Hello everyone, this is the next video of the chapter. In this video we learn about the deficit demand. Deficit का मतलब कम होता है. जब डिमांड कम होती है हमारे सप्लाई से तब उसे डेफिसिट डिमांड कहा जाता है. इट इज़ अ सिचुएशन वेन AD इज़ लेस देन AS करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब हमारे यहाँ जितने लोग हैं उन सबको काम मिला हुआ है. नेक्स्ट आता है इसमें, इसके देख लीजिए आप, इसमें डायग्राम जो होगा, जो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है उससे नीचे आपका आता है लेवल, तो इसे क्या कहते हैं हम, डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं. तो इसमें बता रखा है AD लाइन शो रिक्वायर्ड द लेवल ऑफ द AD फॉर द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. ADP इसका जो है शो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, जो लोअर है किससे, फुल एम्प्लॉयमेंट से. जो इनका डिफरेंस होगा वही डेफिसिट डिमांड, और उसे डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं. आप देख लीजिए डिफ्लेशनरी गैप क्या है. इट इज़ अ मेजरमेंट एज अ डिफरेंस बिटवीन AD एज करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्लान AD विच इज़ लोअर देन फुल AD. इनको हम सेम डायग्राम डिफ्लेशनरी गैप में भी रहेगा. अगर हम बात समझे तो कॉज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड क्या है, किस वजह से डिमांड कम हुई होगी, कि हमने कंजप्शन कम करा होगा, इन्वेस्टमेंट कम करा होगा, गवर्नमेंट ने खर्चे कम करे होंगे, हमने एक्सपोर्ट कम करा होगा और इम्पोर्ट ज़्यादा करा होगा, और टैक्स रेट कैसे रहे होंगे आपके ज़्यादा. ये कॉजेज़ हैं C+I+G+X-M और टैक्स, मतलब किस वजह से डिमांड हमारी कम रही. पहला पॉइंट है रिडक्शन इन द प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, राइज इन इम्पोर्ट, इंक्रीज इन द टैक्स रेट. और इससे इफेक्ट क्या होगा, जो डिमांड जब कम हो जाएगी तो प्रोड्यूसर के पास अनवांटेड अनसोल्ड स्टॉक ज़्यादा बच जाएगा और प्रोडक्शन वो कम कर देगा. आउटपुट पे, प्राइस पे और एम्प्लॉयमेंट पे क्या फ़र्क बैठेगा, कि आउटपुट हमारा कम होगा, एम्प्लॉयमेंट हमारा कम होगा, अगली बार प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं, हमारा जो आउटपुट है कम होगा और हमारा एम्प्लॉयमेंट भी, और प्राइस कैसे हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है एक्सेस डिमांड, जस्ट अपोजिट है उसके. जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी इससे, एग्रीगेट सप्लाई से. डायग्राम आप देख लीजिए, जो फुल एम्प्लॉयमेंट है उससे ऊपर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्सेस डिमांड, उससे नीचे वाला डेफिशिएंट डिमांड. सेम एज इन्फ्लेशनरी गैप में भी ये होगा. जैसे आपने वहाँ समझा था डिफ्लेशनरी गैप में कि कंजप्शन कम था तो डिमांड कम थी, यहाँ कंजप्शन ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट आपका कम है. टैक्स रेट कैसे रहे होंगे, कम रहे होंगे, तभी तो आपने डिमांड ज़्यादा करी. ये सिचुएशन है कॉजेज़ की. इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान समझने वाली बात है. अब क्या होता है देख लीजिए, इन्फ्लेशन, एक्सेस डिमांड को इन्फ्लेशन क्यों कहा जाता है. हम पहले से ही अपनी इकनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में चल रहे हैं. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि हमारे पास जितने लोग हैं वो सब काम कर रहे हैं. फुल एम्प्लॉयमेंट, एक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कर रहे हैं हम इसमें. तो ये वाले पॉइंट्स में आपका इफ़ेक्ट क्या आएगा इसमें, तो इफ़ेक्ट आएगा इफ़ेक्ट ऑन द आउटपुट. आपका आउटपुट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, आपके एम्प्लॉयमेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा. सारा इफ़ेक्ट आपके सिर्फ़ और सिर्फ आपके प्राइस पे रहेगा. ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए इसे इन्फ्लेशन भी कहते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट देखिए, अब आता है फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी बजटरी पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट करती है. कंपोनेंट समझने वाली बात है. गवर्नमेंट के पास सबसे पहला क्या होता है, टैक्स होता है, और फिर उसके बाद उसके अपने एक्सपेंडिचर्स होते हैं. तो फिस्कल पॉलिसी एक बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट की, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से लेके चलती है, करेक्ट करती है सिचुएशन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की इकोनॉमी में, विद द व्यू टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी. इन्फ्लेशन का मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करेगी. खर्चे कम करेगी तो बोरोइंग भी कम करनी पड़ेगी. उसी हिसाब से गवर्नमेंट, जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो वो टैक्स रेट हाई करेगी. जब टैक्स ज़्यादा करेगी तो पब्लिक बोरोइंग भी कैसी करेगी, ज़्यादा ही करेगी, लोगों से पैसा ज़्यादा लेना शुरू करेगी. डिफ्लेशन, डिमांड बहुत कम होना, गवर्नमेंट अपना खर्च ज़्यादा करेगी जिससे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट जाए, सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, और उससे ही बोरोइंग भी करनी पड़ेगी. बोरोइंग 3 तरीके से करती है, पता वो भी होगा आपको, RBI, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और वर्ल्ड बैंक से. टैक्सेस कैसे रहेंगे, कम रहेंगे, और पब्लिक डेब्ट भी कैसे रहेंगे, आपके कम रहेंगे. ये सारी डिटेल है, आप इसकी पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा. लास्ट है इसमें मॉनेटरी पॉलिसी, जो RBI करता है. अब RBI किस तरह से करेगा, इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ करेक्टिंग द एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड इन द इकोनॉमी बाई कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी. सप्लाई ऑफ क्रेडिट किस तरह से करता है वो, तो टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड को सही करने के लिए क्या करेगा, बैंक रेट, आई से एक्सेस डिमांड, आई से इन्फ्लेशन होता है, तो इन्फ्लेशन सही करने के लिए सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, जिससे जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो बढ़ जाएगी, हम बैंक से पैसा ही नहीं लेंगे. और डी का मतलब डिफ्लेशन, डेफिसिट डिमांड, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी.
यही चीज़ हमने बैंकिंग वाले चैप्टर में भी समझी थी, ठीक है ना। साइक्लिक इफेक्ट क्या होता है, बूम का मतलब बहुत ज़्यादा एकदम डिमांड आना, रिसेशन का मतलब थोड़ा कम हो जाना, डिप्रेशन बिल्कुल कम हो जाना, और रिकवरी उससे सही हो जाना, ठीक है। देखिए डायग्राम, डायग्राम नहीं है इसमें, डायग्राम देख लेना आप नोटबुक में होगा कि क्या सिचुएशन होती है इसमें, ठीक है ना।